जिस कल छूट गए थे हमसे। ये एक पेल्विक का स्केन है। पेल्विक के स्केन में ऐसे फील हो कि जैसे कि मसाना नज़र आ रहा है, जैसे कि मसाने की तरह की हालत बन गई है। तो और वो एरिया जो है आधा ब्लैक और आधा ग्रे नज़र आया है, तो इसका मतलब होता है कि जो यूट्रस है वो पीपीएच पे चला गया है, और पीपीएच होने की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर हम उसको जो है स्कैन करें कलर डॉप्लर पे, तो हमें ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया जो है इसमें ये ब्लड नज़र आएगा। ये जो ग्रे पैटर्न नज़र आ रहा है ये ब्लड है, बाकी ये सारे का सारा एरिया जो है वहाँ पे ब्लैक एरिया जो है उसका लिक्विडेशन के साथ है। तो इसको हम बोलेंगे हीमोटोक्लैप्स, तो खून के लोथड़ों का इकट्ठा हो जाना। ठीक है, यूट्रस के अंदर बच्चेदानी के अंदर जो है वो ब्लड का इकट्ठा हो जाना। और पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी कि आफ्टर सर्जरी जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाना, कि वो रुके ना, जिसकी वजह कोई कट हो सकती है, कोई सर्जरी में ख़राबी हो सकती है, कोई सा मसला हो सकता है, सर्जरी ठीक नहीं हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में ये एरिया जो हमें ग्रे नज़र आ रहा है ये ग्रे नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी यूट्रस जो है वो ग्रे नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी पे हमारे पास जो है वहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो दिस इज द हीमोटोक्लैप्स, कि यहाँ पे ब्लड के जो है वो लोथड़े इकट्ठे हो चुके हैं। ये जो है ये सब मिकोजल फाइब्राइड है। ये यूट्रस है, यूट्रस को उसने अंदर को पंच कर दिया है, ये ऊपर ये फाइब्राइड पड़ा हुआ लाइक एज ये उसके ऊपर ये फाइब्राइड है, जैसे पहाड़ बना हो, ये नीचे उसका शेप भी आ रहा है। तो ये पूरे का पूरा फाइब्राइड है। दिस इज द सब मिकोजल फाइब्राइड, इनके आउटर लेयर ऑफ यूट्रस पैरामीट्रियम के साथ अटैच्ड है। तो ये सब मिकोजल फाइब्राइड है। ये भी सब मिकोजल फाइब्राइड है। ये देखिए ये भी फाइब्राइड है। अब चलते हैं हम, ये कल एक इमेज हमारे पास रह गया था, जैसे कल हमने पढ़ा था एडिनोमायोसिस। वैसे ही अगर यूट्रस इनलार्ज होने की बजाय बल्कि हो जाए, यूट्रस से बिल्कुल बल्कि हो गई, गोल हो गई है, गोल होने के बाद अंदर से ऐसे लग रही है जैसे गल रही हो, ये लिक्विडेशन आई हुई है सारी, और ये इसका नोडुलर पैटर्न बना हुआ है सारा। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट बोलेंगे यूट्राइन फाइब्राइड, यूट्राइन ऑर्गेनाइज्ड फाइब्राइड कह लें, कि पूरे का पूरा यूट्राइस जो है ना वो फाइब्राइड बना हुआ है, लेकिन ये एडिनोमायोमा कहलाएगा ड्यू टू द लिक्विडेशन। ये लिक्विड आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये लिक्विड यहाँ में ना होता तो फिर ये कम्प्लीटली फाइब्राइड होना था, लेकिन ये लिक्विड आने की वजह से हम इसे एडिनोमायोमा बोलेंगे। इसकी निशानी क्या होगी? नंबर 1 यूट्रस बल्की हो जाएगी, नंबर 2 यूट्रस नोडुलर इरेगुलर हो जाएगी, नंबर 3 एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी और एक्सेसिव पेन होगी जो बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम स्कैन करेंगे तो यूट्रस इस तरीके से अंदर से गली हुई नज़र आएगी, बड़ी फूली सी नज़र आएगी, तो हम उसे कहेंगे एडिनोमायोमा। ये भी एडिनोमायोमा है। ये पोलप है, लाइक एट फुट सोल, इंडोमेट्रियम पोलप। बताया गया था कि लेडी फुट सोल की तरह अगर नजर आया तो इंडोमेट्रियम पोलप है। ये सर्वाइकल एरिया है, सर्विक्स में ये लिक्विड पड़ा हुआ है। ये लिक्विड लिकोरिया भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ये इसकी ओवरी है, ये भी एडिनोमायोमा। ये हमने पढ़े हुए फाइब्राइड वगैरह। अब हम ओवरी की तरफ चलते हैं। ये फाइब्राइड, फाइब्राइड, ये भी फाइब्राइड, ये भी फाइब्राइड। ठीक है जी। अब ये यूट्रस बिल्कुल देखिए, ये है यूट्रस का सही स्केल, बिल्कुल सर्वाइकल एरिया, सर्विक्स आ रहा है, बिल्कुल बायोमेट्रियम पूरी आ रही है, इंडोमेट्रियम भी पूरी आ रही है, किसी किस्म के अंदर इसकी लिक्विडेशन तो नहीं है, किसी किस्म का इसके अंदर कोई नोडुलर पैटर्न नहीं है, स्मूथली पैटर्न भी है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल यूट्रस हमारे पास सामने है। ये यूट्रस बना हुआ है, यूट्रस के फंडस एरिया में फ्री फ्लूइड पड़ा हुआ है, और यूट्रान सर्वाइकल एरिया में मैस है, सर्वेक्स में ये मैस है, जैसे कि एब्सिस बना हुआ हो। ठीक है, ये इरेगुलर पैटर्न में है और यहाँ में लिक्विडेशन आ रही है सारी, तो ये मैस है, यूट्राइन मैस इन सर्वाइकल एरिया।
यहाँ पर ये यूट्रस का जो है सर्वेक्स इन्फ्लेमेशन जो है इन्फ्लेम्ड है, यहाँ पे लिक्विड नज़र आ रहा है। ये पूरी की पूरी सर्वेक्स देखी गई है। ये रेजोल्यूशन जो है वो 7 मेगाहर्ट्ज में लेके गई है और ये अंदर उसका मायोमीट्रियम पैटर्न जो है वो पूरे का पूरा इरेगुलर है। ये पूरा कैनाल दिखाया गया है जिसमें उसकी नेक टू सर्वेक्स दिखाई गई है। अभी हम चलते हैं ओवरी की तरफ। यहाँ पर एक ये पड़ा हुआ है, सिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, और एक सिस्ट ये पड़ी हुई है। ये सिस्ट लार्ज है और ये सिस्ट छोटी है। अब सिंपल वर्ड में हम देखें तो हमें लग रहा है कि ये सिस्ट है, ठीक है। अब अगर हम सिस्ट को गौर से देखें तो सिस्ट की एक टाइप बन रही है, ठीक है, पूरी की पूरी टाइप जो है वो बन रही है और वो टाइप हमें सामने वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है कि इसके अंदर ये जाला बना हुआ है। इसके अंदर हल्के 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 बबल से आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये कम्प्लीटली जाला नहीं है, बबल है। अगर जाला कम्प्लीटली होता तो बननी थी कार्पस ल्यूटियल सिस्ट। अब ये बबल है, छोटे छोटे वाइट 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 कैल्सिनेशन जिसके अंदर दिस इज अ हेमोरेजिक सिस्ट। ये फाइब्राइड है, ये देखिए उसने पूरी यूट्रस को नहीं इतना हिस्सा मापा है जितना फाइब्राइड है ये। और ये शेड आ रहा है, कॉस्टिक शेड, ये पूरी का पूरा एरिया वाइट हो रहा है वहाँ से। ओवरी एंड एडनेक्सिया आज का जो हमारा टॉपिक है। ये आ रही यूट्रस। अब देखें इस तरह की नज़र आ रही है हमें फ्लूपियन ट्यूब, ये नज़र आ रही है ब्रीक्स, ये लग रहा है पता, ये ब्रीक्स की ड्रेन जो है ये फ्लूपियन ट्यूब है और ये पड़ी हुई है ओवरी, ठीक है। इधर भी ये ड्रेन जा रही है लेकिन इधर की ओवरी उसने नहीं देखी, ये राइट साइड की ओवरी उसने देखी है और इसमें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं है और ये उसकी फ्लूपियन ट्यूब भी बिल्कुल क्लियर हमें नज़र आ रही है। ये अगर आपका पेक्टस एंड अच्छा होगा तो फ्लूपियन ट्यूब आपको नज़र आएगी, अदरवाइज ये नज़र नहीं आएगी। अगर इसका हम अंदर का एरिया ठीक तरीके से देखना चाह रहे हैं तो हम TVS स्कैन करेंगे, ठीक है। ये अभी यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियम यूट्रस बल्की हो गई है, ये इसकी फ्लूपियन ट्यूब जा रही है और इंडोमेट्रियम मोटी हो गई है, थिकेंड हो गई है। इंडोमेट्राइटिस का केस है, ये भी इंडोमेट्राइटिस का केस है। इंडोमेट्रियम थिकेंड हो गई है, मोटी हो गई है। दिस इज अ फॉलिकुलर सिस्ट इन ओवरी कि एक ही सिस्ट है जिसके सेप्टा बने हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर सिस्ट। एक ही सिस्ट के खाने बने हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर सिस्ट। ये देखिए कितना प्यारा स्केन है, ठीक है जी। ये स्केन है उसका TVS का और ये है फ्लूपियन ट्यूब पूरी की पूरी दिखाई गई है, कितनी बड़ी मज़ेदार कवर अप हुआ है स्केन में। और ये है उसकी सिंपल सिस्ट ओवरी, ये ओवरी है पूरी की पूरी ओवरी। बाकी एरिया ओवरी का ठीक है, जहाँ पे हाइपोइक्विक इकोजेनिसिटी है। ये एनिक्विक एरिया जो है ये इसका सिंपल सिस्ट है। तो ये ओवरी में सिंपल सिस्ट जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर भी फॉलिकुलर सिस्ट, ये बिफोर ऑपरेट देखा गया है। अल्ट्रासाउंड में जो 2 सेप्टा बने हुए हैं ऑपरेशन करने के बाद निकाला तो तभी पता चला कि वाकई कंफर्म है वो अल्ट्रासाउंड जो पहले किया गया है, तो वही कुछ हमें बाद में मिला है। ये भी फॉलिकुलर सिस्ट है। 3 सेप्टे हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो फॉलिकुलर होगी। और मोस्टली 2 भी हो सकते हैं, ठीक है जी। मोस्टली 2 और 3 होते हैं, 4 में बहुत कम देखी गई। ये सिंपल सिस्ट है ओवरी की, ओवरी को फुली जोन किया गया है। यहाँ पर ये देखिए ये सिंपल सिस्ट आ रही है ओवरी में, यहाँ पर भी सिंपल सिस्ट, लेफ्ट एंड राइट दोनों ओवरी में सिस्ट है। ये केस कुछ थोड़ा सा मज़ेदार है कि ओवरी का साइज़ जो है 34/24 नॉर्मल है, यानी कि 35 से 24 ओवरी का साइज़ होता है। अब उसके अंदर ये छोटे छोटे सेप्टा बने हुए हैं। अनट्रेन्ड डॉक्टर जो है ना इसे कहेगी पॉलीसिस्टिक ओवरी, पर ये पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं है। क्यों नहीं पॉलीसिस्टिक ओवरी? कि ये फॉलिकुलर फेस में है। पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट कहेगी कि मुझे पीरियड आए हुए आज 11वां दिन, ख़त्म हुए आज 11वां दिन, पीरियड ख़त्म हो चुके हैं और ख़त्म होने के बाद आज 11वां 12वां 13वां 14वां दिन, तो उसमें ओवरी के अंदर अंडे बनते हैं। तो दिस इज़ अ फॉलिक, वो अंडे बन गए हैं, ये उसके ओवा है। और ओवा और
ओवेरियन सिस्ट में फ़र्क क्या होगा? ओवा का साइज़ होगा ओवरी के अंदर 18 से 12 mm, यानी कि 12 से 18 mm उसका साइज़ होगा, और लेस देन इमेच्योर 8 mm होगा। ठीक है, अब ये इनके साइज़ नहीं, तो ये साइज़ किसी का 10 से 12 से ऊपर नहीं है, 15 से भी ऊपर नहीं है। ओवरी के अंदर सिस्ट तभी सिस्ट कहलाएगी जब उसका साइज़ ग्रेटर देन 25 mm होगा, क्योंकि एग जो है वो 18 से 20 mm तक मोस्टली इनलार्ज हो सकता है। जैसे ही 20 mm से ज़्यादा कोई सिस्ट आपको नज़र आ रही है ओवरी में, तो वो सिस्ट हो सकती है, जिनके 21, 22, 23, 24, 25 ये सिस्ट की पोजीशंस में जाएगी। लेकिन अगर कोई 18 mm, 15 mm, 14 mm, 12 mm, 10 mm, 8 mm का कोई सेप्टा नज़र आ रहा है तो वो सिस्ट नहीं हो सकती। यहाँ पर भी ये देखिए, ये फॉलिकुलर सिस्ट नहीं है, ये फॉलिकुलर फेस है। यहाँ पर भी फॉलिकुलर फेस है। इसमें से कुछ एग मेच्योर हैं, कुछ एग मेच्योर्ड नहीं है। कैसे पता चला? ये देखिए, ये सेप्टा पड़ा हुआ खाली है, ये सेप्टा, इसके अंदर ये वाइट रंग का न्यूक्लियस है, ये सेप्टा खाली है, इसके अंदर ये वाइट रंग का न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी ये वाइट रंग का न्यूक्लियस है, ये खाली है, इसके अंदर भी वाइट रंग का न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी वाइट रंग का न्यूक्लियस है, ये भी खाली है। तो वो सेप्टा जिसके अंदर वाइट रंग का न्यूक्लियस नहीं है वो इमेच्योर है, वो यानी कि फर्टिलाइज नहीं होगा, और जिसके अंदर वाइट रंग का ये न्यूक्लियस मौजूद है वो फर्टिलाइज होगा, वो मेच्योर है। इंडोमेट्रियम बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल में, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। ये भी फॉलिकुलर फेस है, क्योंकि इसके अंदर भी ये वाइट रंग के छोटे छोटे इसके अंदर सेप्टा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर हर सेप्टा के अंदर वाइट रंग का एक न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है जी, ये भी ओवरी नॉर्मल है। यहाँ पर भी ये देखिए, एवरी सेप्टा के अंदर वाइट रंग का न्यूक्लियस है हर एक के अंदर। तो ये भी फॉलिकुलर फेस है। इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी कभी नहीं कहना हमने। दिस इज अ मल्टीपल सिस्ट इन ओवरी, मल्टीपल सिस्ट है, एक ये और एक ये। अगर इसके अंदर म्यान में ये दीवार ना होती तो ये फॉलिकुलर सिस्ट होना था। अभी बीच में दीवार मोटी सी आ गई है तो ये मल्टीपल हो सकती है, फॉलिकुलर नहीं। ठीक है, ये भी फॉलिकुलर फेस में है। ये देखिए ओवरी का, ये इसका जो है ना फ्लिपिंग ट्यूब कितनी मज़ेदार नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्पस ल्यूटियल सिस्ट है, इसके अंदर भी जाला सा नज़र आ रहा है। इसको कन्फर्म किया गया है कहाँ पे, अभी देखते हैं आगे। ये इंडोमेट्रियम थिकेंड है, मोटी है, लाइक एज पोलर, और ये फॉलिकुलर सिस्ट है। एक सिस्ट सेप्टा का साइज लिया गया, दूसरे का भी। हाँ जी, ये सिंपल सिस्ट और इधर फॉलिकुलर सिस्ट। सिंपल सिस्ट ये इतनी क्लियर क्यों नज़र आ रही है? इसलिए कि फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज़ है। ये कन्वेक्स टीवीएस नहीं, ये कन्वेक्स को भी यूज़ की गई है। सिर्फ डॉपलर पे उसका पैरासेट सेट किया गया कि हम ऑब्स या गैनी को देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसने उसका जूम किया हुआ। दिस इज अ फॉलिकुलर सॉरी कार्पस ल्यूटियल सिस्ट। ये वो सिस्ट है अभी जो हमने पीछे देखी। ये देखिए, इसमें जाला बना, शक पड़ गया कि जाला सा है, डॉपलर से जूम किया गया, क्योंकि कलर डॉपलर के बगैर ये चीज़ नज़र नहीं आनी। डॉपलर से जूम किया गया तो पता चला कि इसके अंदर जाला सा पड़ा हुआ है। तो ये जाला है कार्पस ल्यूटियल सिस्ट। ये जो कार्पस ल्यूटियल सिस्ट है, इसकी काज क्या होती है? 2 माह पीरियड नहीं आने, 3 माह पीरियड नहीं आने, 6 माह तक पीरियड ना आना। पीरियड अगर आ गए तो 2 या 3 दिन या 1 दिन स्पॉट लगना, उसके बाद तो ये फिर कार्पस ल्यूटियल सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। इसको हम सोडोसिस्ट भी बोलते हैं। इंडोमेट्रियम थिन हो गई है, बिल्कुल पतली। ठीक है जी, और इसका लिक्विड है जो नॉर्मल है। इंडोमेट्रियम थिन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री लेके देखेंगे ठीक है कि नहीं ठीक। अभी पीरियड ख़त्म क्लियर हुए, 3 से 4 दिन हुए, तो अभी इंडोमेट्रियम थिन ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 7वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन इंडोमेट्रियम पूरी प्रूव्ड होती है। और अगर इंडोमेट्रियम मोटी हो चुकी है, थिकेंड हो चुकी है और पीरियड आने वाले हैं, तब भी वो नॉर्मल होगी, क्योंकि वो ब्लास्ट होने वाली है। ये देखिए, ये ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट के अंदर ये तब होता है जब किसी को ओवरी का कैंसर हो जाए, तब जो है ये प्रॉब्लम आता है। इसमें जो है वो फिर ट्यूबों की तरह, ट्रेन की तरह ये जो ओवरी है वो गलना शुरू हो जाती है, तो उसे बोलते हैं ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट। नहीं, आपका टॉपिक जो है
वो आज ख़त्म हो गया।